गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? जय हिंद। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आप लोग की तैयारी भी कर होंगे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन अगर बना लिए तो समझ लीजिए आपका जो है बीपीएससी एईडी का एग्जाम में आना है और आपको इस एग्जाम को प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बाबू। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, ये क्वेश्चन से पूछा गया है पिछले ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जब तक आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते होंगे, आपको अगर पीवाईक्यू नहीं आता है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो भूल जाइए आपको एग्जाम निकलने वाला है। सबसे पहले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी एईडीओ का 2025 के लिए। ये तो है उस 19-20 का, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन के पेड़ में मिला करके नया नया क्वेश्चन बना करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार बनाने के लिए, तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सेवानिवृत्ति बचत योजना एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवा निवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को व्यवस्थित बचत के माध्यम से उनको भविष्य के बारे में दूरगामी निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि ए है राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, दूसरा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, तीसरा है राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली और चौथा यानी कि डी आपका है राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि गोफ क्या है? गोफ नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या है कि गोफ जो है, गोफ नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका बताइए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार या फिर उड़ीसा। गोफ, गोफ से याद रखिएगा गोवा। क्या? गोफ से याद रखिएगा गोवा। ये कहाँ का है? गोवा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव चुनाव के लिए योग्य। दूसरा है न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, उच्च शिक्षा। बताइए क्या नहीं है पूछ रहा है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या मांगता है। आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आपको लोकसभा सदस्य का रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होना चाहिए यानी 35 वर्ष, और भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन क्या शिक्षा है इसमें? कुछ शिक्षा नहीं मानता है, माध्यमिक शिक्षा के पास है, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ऐसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो मेरा पहुंचे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की थी? भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की थी? यानी कि किस मंत्रालय को दिया गया था 10 की जनगणना कराने के लिए? गृह मंत्रालय को, या वित्त मंत्रालय को, या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को, या सांख्यिकी मंत्रालय को? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को जो है 10 की जनगणना कराने का जिम्मेदारी दिया गया था। तो किस मंत्रालय को आपको दिया गया था? गृह मंत्रालय को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत की पहचान कीजिए। यानी कि तीसरे ऊपर से बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? ऊपर से तीसरी अपक्षियत 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 मूल सामग्री, अपमुद्रा अपमुद्रा, या फिर ऊपरी मिट्टी, या फिर सबस्ट्रेटम अपेक्षित मूल चट्टान सामग्री। क्या होगा बताइए? फास्ट बताइए, फास्ट में कोई ऑप्शन, और इसका हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए आपका आंसर। हेमिस उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। पांडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख या लक्षद्वीप। बताइए फास्ट क्विक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि लद्दाख। क्या लद्दाख में जो हेमिस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1971 के भारत पाक पाक मतलब पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। यानी कि 1971 में भारत और पाक के युद्ध जब चल रहा था, उसके दौरान भारत में जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आठवां, चौथा, दूसरा या छठा। बताइए फास्ट में कोई आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर 20 का होगा, वो चौथा, यानी कि उस टाइम जो है चौथा चल रहा था, चौथा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। राइट आंसर। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण मध्य डैश से मध्य डैश तक रहा। यानी कि कब से कब तक सो पहला चरण रहा था। बताइए फास्ट में। ऑप्शन नंबर 1940 से 50, 1970 से 80, 1960 से 70, 1950 से 60। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जो भी व्यक्ति का 1960-70 होगा वो राइट आंसर है। ठीक है। बहुत सही हो रहा है, उसके लिए बहुत जिसका नहीं हो रहा है मेहनत करें। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। फिर सुनिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72। बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 74 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति की सुरक्षा और सलाह की जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री लेती है, कौन से प्रधान के द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा कौन लेती है। अनुच्छेद 74। जिस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथकली, भरतनाट्यम या फिर लावनी या फिर कुचिपुड़ी। बताइए फास्ट में। ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा। 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, फास्ट बताइए। इसका होगा कुचिपुड़ी। क्या होगा, कुचिपुड़ी। चलिए, पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्कस में उपयोग किए जाने वाले डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है। वजन 3 किलो और व्यास 24 सेंटीमीटर, वजन 2 किलो और व्यास 23 सेंटीमीटर, और सी में क्या है, वजन 2 किलो, सॉरी किलो है, किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर, और वजन क्या है 2.5 किलोग्राम, और व्यास है 22 सेंटीमीटर। एक फास्ट में आंसर क्या होगा। फास्ट में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसका भी सी है उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। हमारा जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। विशेष रूप से महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, एक सेकेंड में इसको करना, और ऑप्शन नंबर सी शेयर धारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना, डी में वित्तीय समावेश और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। बताइए क्या होगा। फास्ट में भाई, फास्ट में क्विक आंसर दीजिए। 12 नंबर क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तो इसमें है बिहार के दरभंगा आकाशवाणी केंद्र में कौन सी भाषा अधिक प्रचलित है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली या संस्कृति? बताइए फास्ट में। तो क्या होगा, मैथिली यानी कि दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, सब कुछ भाषा बोली जाती है मैथिली। कौन सा? मैथिली। चलिए 14 क्वेश्चन। पैसे पैसे के पास भारत पैसे से सॉरी पैसे से पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, भारतीय स्टेट बैंक को, प्रतिभूति बैंक को, विश्व बैंक को या भारतीय रिजर्व बैंक को? बताइए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है। आपके हर एक नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। किसी को कितना बच्चा क्या करता, लगाता है इसमें भारतीय स्टेट बैंक। ये नहीं करना है। सही से क्वेश्चन को पढ़ना है। सही से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सही से ऑप्शन में टिक लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये गलत हो गया। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 1 मार्च 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के अध्यक्ष 1 मार्च 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ को, डॉक्टर सुमन जोशी को, रंजन गोगोई को या सुमन बेरी को? बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हुआ राइट आंसर? तो 1 मार्च 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था सुमन बेरी को। किसे? सुमन बेरी को जो है नियुक्त किया गया था। भूमि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, भूमि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। बताइए। गंगा के समीप नियंत्रण में था, तहसील, उपक्षेत्र, पाटलिपुत्र? बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज नहीं, सॉरी, इसका डी नहीं होगा बल्कि उप क्षेत्र होगा। क्या होगा? उप क्षेत्र होगा आंसर। ठीक है। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मई 1918 में, मई 1919 में, मई मार्च 1918 में या मार्च 1919? बताइए फास्ट। राइट आंसर बताइए क्विक। बताइए फास्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिसका भी डी आता होगा वो राइट आंसर है। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा, नालंदा, गया, सहरसा? जयप्रकाश कहाँ स्थित होता है फास्ट में? का यानी कि ये है सहरसा में। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है सहरसा। सहरसा में जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 से 14 वर्ष की वायु के बीच किसी के बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये तो है ना, जोड़ा गया नहीं था ऐसे। इसको ये कहाँ जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। देश 19 का है ना? हाँ, इसको जोड़ा नहीं गया। 6 वर्ष 14 वर्ष का नहीं जोड़ा गया था। तो चलिए इसमें देखते हैं। देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ये भी है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा। ये भी है। यानी कि कौन नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं जोड़ा गया था, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून यानी कि माह जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है।
तो अम्बुबाची, बिहू, बैसागु या फिर DMC-फी, बताइए फास्ट में आंसर बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? इसका होगा अम्बुबाची राइट आंसर। इसका भी अम्बुबाची होगा और राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन MFI ऐसी वित्तीय फर्म है जो विशेष रूप से उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करती है। तीसरा है MFI गैर सरकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका MFI ये वे हैं जो केवल बड़ी कंपनियों को ऋण प्रदान करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है MFI सरकारी एजेंसियां जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को विनियमित करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फास्ट में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग, दिखता नहीं होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, ऑप्शन बताइए। इसका राइट आंसर जिसका भी बी आता होगा वो एकदम राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? जो सक्षम ऐप है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, राजनीतिक रैलियों का आयोजन करना, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों की गिनती करना, चुनाव अभियान की निगरानी रखना। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या? उद्देश्य पूछ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये बताइए फास्ट में पूछ लीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर होगा। 85 वर्ष के अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है इसे चलाया गया था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये राइट आंसर। क्रिकेट स्टेडियम एम चिन्नास्वामी किस शहर में स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई? बताओ फास्ट में, बताओ फास्ट में कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा सही? बेंगलुरु में जो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर का उद्धार करने के लिए कहाँ खुदाई कर रहा है? गढ़वा गांव, पन्ना जिला मध्य प्रदेश, सुबह शहर महाराष्ट्र, कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल, जयपुर शहर राजस्थान? बताइए फास्ट में कहाँ किया जा रहा है? ये कह रहा है गढ़वा गांव, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में से खुदाई हो रही है। किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। ठीक है, ASI का। ठीक है, यानी कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार रखा गया है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद।